खलीज ममालिक के सीईओज पहुंचे जम्मू कश्मीर, सरमायाकारी को मिलेगा फरोग। बीएसएफ की पासिंग आउट पैरेड में पुरजोश नजर आए रंगरूट, सलाहियत से कराया रूबरू। और ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए गया खोला, दीदार करने के लिए उमड़े सयाह। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में खलीज ममालिक के सरमायाकारों के दौरे की। यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारी को बढ़ावा दिए जाने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। यहां के बेहतर हो रहे हालात के बीच कुदरती वसाइल से मालामाल जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के वसी इम्कानात को तलाशने के लिए गुज़िश्ता दिनों खलीज ममालिक के वफद यहां पर पहुंचे। यहां पर उनके लिए एक इजलास का एहतमाम किया गया और इसमें मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक जानकारी दी गई। यहां पर पहुंचे वफद के मेंबर्स को यहां पर सरमायाकारी की मजीद गुंजाइश नजर आई और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। हर एक शोबे में तरक्की हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर आने की दावत दी जा रही है। गैर मुल्की सरमायाकार इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ पर सरमायाकारी के इम्कानात को तलाशने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों खलीज ममालिक के वफूद ने कश्मीर का 4 रोजा दौरा किया। अलग अलग कारोबार से जुड़े इन लोगों को इसके बारे में तफसील से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें यहाँ के बेहतर हो रहे हालात से भी रूबरू कराया गया। पिछले 2 वर्षों में बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की आज है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात को तलाशा जा रहा है। इसके लिए तकरीबन 16,000 कैनाल जमीन कश्मीर में रखी गई है। इसमें अकेले जुनूबी कश्मीर के पुलवामा और पंपोर में 5,000 कैनाल के करीब जमीन ऑफर की जा रही है। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे सेक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिसमें सरमायाकारी की मजीद गुंजाइश है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि गुज़िश्ता बरस इस सम्त में 30,000 करोड़ रुपए के करार किए गए। यूनियन टेरिटरी के बेहतर हो रहे हालात के मद्देनजर दुनिया भर के सरमायाकार इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। And regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates. जम्मू कश्मीर तमाम तरह के वसाइल से माला माल है। उसका बेहतर इस्तेमाल हो, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना उसी की कड़ी है। नई सरमायाकारी पॉलिसी में कई तरह की रियायत दी गई है और ये बैरूनी मुल्क के कारोबारियों को अपनी जानिब राग़िब करने में मददगार साबित हो रहा है। गुज़िश्ता महीने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुबई एक्सपो में शिरकत की थी और उन्होंने वहां पर खलीज ममालिक के कारोबारियों को जम्मू कश्मीर आने की दावत दी थी। उन्हीं की दावत पर मुख्तलिफ शोबों से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स और सीईओज यहाँ पर पहुंचे हैं। Jammu and Kashmir are making presentations to the entire delegation, showcasing our products, be it handicrafts, be it agricultural products or horticultural products, or anything which in IT also comes up. So this is the reason why they're here today in SKICC. यूनियन टेरिटरी में नए निजाम के कायम होने के बाद से यहाँ पर तमाम तरह की तरक्की हो रही है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उनके लिए नए नए मुतबादिल मुहैया कराने के लिए सन्नती तरक्की को फरोग मिल रहा है। उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा रही है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नए सनती निजाम को अमल में लाया गया है। सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है और उसके बेहतर नतीजे बरामद होने लगे हैं। अलग अलग शोबों में सरमायाकारी होने से रोजगार के इम्कानात में मजीद इजाफा दर्ज होगा। और अब बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड की। ड्यूटी पर तैनाती से पहले महीनों की मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उनके लिए अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये परेड उनकी ट्रेनिंग को पूरा करने और ड्यूटी पर तैनात किए जाने के बीच की एक कड़ी होती है। लिहाजा ये मौका नए रंग रूटों में नई तवानाई पैदा करने के साथ साथ उनके हौसलों को बुलंदी देने वाला साबित होता है। मुल्क की हिफाजत का हल्फ उठाते हुए वो पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस बात का पैगाम देते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करने में अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हैं। बीएसएफ की शानदार तारीख और बहादुरी के कारनामों को याद करते हुए वो आगे बढ़ते रहने का अज़्म करते हैं। बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। बुलंद हौसले के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए ये जवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए रंगरूट हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर यानी एसटीसी में उनके शानदार मार्च पास्ट के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड में नए रंगरूटों ने परेड में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए ये पैगाम दिया कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुल्क की आन, बान और शान की हिफाजत का हलफ भी इस मौके पर इन रंगरूटों ने उठाया। मैं बचपन से ही प्रेरित था कि मैं फौज ज्वाइन करूं। मेरा एसडी विंग था, एनसीसी आर्मी विंग। मैं प्रेरित था बचपन से कि मैं फौज ज्वाइन करूं, इसलिए मैंने बचपन में ही एनसीसी ज्वाइन किया था। सर हम 2018 में एक एसएससीजीडी के थ्रू इस फोर्स में बीएसएफ में आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहद पर अगली सफ में रहकर मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने में अपना ताउन देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में से एक है। इसका हिस्सा बनना नौजवानों के लिए कुदरती तौर पर फख्र का एहसास कराने वाला साबित होता है। पासिंग आउट परेड उन्हें अपनी ड्यूटी को इसी जोशो खरोश और हौसले के साथ पूरा करने का जज्बा पैदा करती है। महीनों की मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ये मौका उन्हें मिलता है जब वो इस परेड में शामिल होते हैं और मुल्क की खिदमत करने के लिए उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हमारे इधर इंस्ट्रक्टर है जो पीटी के है, वेपन के है या ड्रिल के है, सभी ने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी और हमें एक जवान बन के अब बॉर्डर पे जाना है, इसलिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। युवाओं को तो मैं यही बोलूंगा कि फौज में आइए, बहुत अच्छा है फौज में। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए बीएसएफ की शानदार तारीख की उन्हें याद दिलाई। उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी शानदार परेड की भी तारीफ की। काबिले जिक्र है कि इस परेड में बैच नंबर 174 से लेकर 177 तक के 636 नए रंगरूट शामिल किए गए थे। उधमपुर जिले के सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर में इन रंगरूटों की परेड को देखने के लिए कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। उधमपुर जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर एक बार फिर से जवानों के बुलंद हौसले का गवाह बना। आज मेरी पासिंग आउट पर मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूँ सर। सर मेरा बचपन से ही सपना था कि देश के लिए कुछ काम आना, इसलिए सर मैंने बीएसएफ को ज्वाइन किया और मुझे गर्व है कि सर मैं देश की रक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़ा हो रहा हूँ, इसलिए सर मैं मेरा कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। पासिंग आउट परेड इसमें शामिल होने वाले रंगरूटों के साथ साथ उनके कुनबों के लिए भी बेहद ही खास होती है। इस मौके पर वो बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अपनों को इस फर्ज को पूरा करने की जिम्मेदारी को सौंपे जाने से उन्हें भी फख्र का एहसास होता है। मुश्किल ट्रेनिंग और कुनबे की हौसला अफजाई रंगरूटों के जोश और जज्बे को दोबाला कर देती है।
इस पासिंग आउट परेड में सैकड़ों की तादाद में रंगरूट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इसमें शामिल हुए। इस परेड के बाद इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा और वो अपने फर्ज को पूरा करने में जुट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। मौसम में आने वाली तब्दीली ने दस्तक दे दी है। मौसम बहार के आगाज का इस्तकबाल करने के लिए गुज़िश्ता दिनों मैक्सिको में टियोटिहुआकान में एक बलून शो का एहतमाम किया गया। हॉट एयर बलून के इस शो को देखने और इससे लुफ्तंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। हर बरस मार्च के महीने में इस शो का एहतमाम किया जाता है और इसमें लोग शरीक होकर खुद में नई तवानाई पैदा करते हैं। यहाँ के लोग अपनी तारीख की यादों को ताजा करने के लिए ऐसे मकामात पर पहुँचते हैं। इसमें लोगों का जोश व खरोश देखते ही बनता है। आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को भी इससे फरोग मिलता है। गुज़िश्ता दिनों नॉर्वे में ओलंपिक स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। आइस स्केटिंग के इस दिलचस्प मुकाबले में दुनिया भर के चुनिंदा खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसमें अलग अलग रुकावटों को पार करते हुए स्केटर एक दूसरे से आगे निकलकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों में जुटे रहे। मगर आखिर में केजल्ट नुइस अपनी बीजिंग ओलंपिक की कामयाबी को यहां पर भी दोहराने में कामयाब रहे। नॉर्वे की सावलेन झील पर 3 किलोमीटर लंबी कुदरती रिंग के साथ उनकी रफ्तार 103 किलोमीटर फी घंटे तक की थी। ये ग्वाटेमाला का नेशनल आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफैक्ट्स और खंडहरों का सेंटर है। माना जाता है कि ये पार्क असल में ओल्मेक कल्चर और मयान इरा के बीच के दौर की अक्कासी करता है। यहाँ के आर्ट, कल्चर और तारीख के साथ उसके कल्चर को जोड़ने और उससे रूबरू होने का ये अहम सेंटर है। तारीखी विरसे को तहफ्फुज अदा करने में इस पार्क के अहम रोल और उसकी खुसूसियात के मद्देनजर इसे दुनिया के हेरिटेज मकामात में शुमार किए जाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसे ये दर्जा जल्द ही हासिल हो जाएगा। और अब आपका तारुफ एक ऐसे नौजवान से करा रहे हैं जो नौजवानों के लिए नई राह दिखाने वाला साबित हो रहा है, जो अपनी लगन और मेहनत से अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में जुटे हैं। एक्टिंग के शोबे में दिलचस्पी रखने वाले वो शख्स हैं श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले आदिल हसन लोन। बॉलीवुड में एक्टर बनने का ख्वाब रखने वाले आदिल हसन रिवायती सोच और नजरिए से अलग अपनी शिनाख्त कायम करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। अपने म्यूजिक एल्बम के जरिए वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। उनकी कोशिशों को तारीफ मिल रही है और ये उनके हौसले को बुलंदी अदा कर रही है। एक्टिंग के शोबे में अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुके आदिल हसन लोन के कामयाब सफर पर पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई तवानाई से लबरेज है। वो उसे नई समत देने में किस कदर जुटी हुई है, उसी की अलामत पेश कर रहे हैं आदिल हसन लोन। छोटे से कमरे में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो एक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने में जुटे हैं। उनके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भले ही नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी लगन और मेहनत पर यकीन है। लिहाजा उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है और यहीं पर वो म्यूजिक एल्बम तैयार करते हैं। उनकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं और वो अपने नए एल्बम के साथ धमाल मचा रहे हैं। शौक था बचपन से
जब मेरे डैड कहते थे आप जाओ मैं आपको क्लासेस दूंगा, बट तब क्लासेस बहुत महंगे थे, उतना मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा पापा नहीं, इतना शौक नहीं है मुझे एक्टिंग का। तो बट फिर मैंने एक आईना लाया था, इतना बड़ा सा आईना एक लाया था मैंने, तो उसके सामने मैं अपने फेस की रिएक्शन, यही कुछ अजीब रिएक्शन है, रोना धोना कर रहा था, तो कुछ समझ आया। आदिल हसन श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया से ताल्लुक रखते हैं। माली एतबार से कमजोर आदिल के लिए एक्टिंग का शौक पूरा करना एक बड़ा चैलेंज था। एक तो दकियानूसी सोच वाले लोगों के ताने, तो दूसरी तरफ किसी तरह की ट्रेनिंग हासिल करने की सहूलत नहीं थी। ताहम कुनबे का ताउन मिला और उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के साथ साथ अपने शौक को भी जिंदा रखने का अज़्म किया। सितम सॉन्ग से शुरू हुआ उनका सफर आज त्रोम दुनिया नामी म्यूजिक एल्बम तक पहुंच गया है। इस दौरान वो अपनी एक अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। स्टार्ट हमने किया था ये एक्टिंग, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था हमारा सितम, जो हमने ड्रग्स पे बनाया था, जो मेरे भाई ने गाया था साकिब बेग ने, बट प्रेजेंट किया था पनन प्रोडक्शन ने। जो हमारी प्रोडक्शन चल रही है उसमें हम थोड़ा बहुत अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हर कोई आगे आता भी है, हमें चांस दो, हम उनको भी चांस देते हैं। सितम सॉन्ग था एक ड्रग्स के ऊपर। आदिल हसन के लिए ये एक शुरुआत भर है। असल में वो इसके जरिए बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का परचम लहराना चाहते हैं। अपने म्यूजिक एल्बम के जरिए उम्दा एक्टर होने का सबूत भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके एल्बम पर मुस्बत रद्द अमल मिल रहा है। इससे उनके हौसले को बुलंदी मिल रही है और वो समाजी सतह पर एक बेहतर बदलाव लाने की अलामत बन चुके हैं। उनके म्यूजिक एल्बम उन्हीं मौजू पर मबनी होते हैं। उनका हालिया एल्बम भी इसी की तस्दीक कर रहा है। इस शोबे में आगे बढ़ने के साथ ही वो यहाँ के नौजवानों को भी इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं सिंगिंग करता हूँ, आदिल भाई एक्टिंग करते हैं। हमने एक बेसिक स्टेप उठाया ताकि हम कश्मीर में ऐसी मैसेजेस दे अपने सॉन्ग्स के थ्रू, ताकि सोसाइटी को मैसेज मिले। और हम चाहते हैं कि जो भी सारा यहाँ पे हिडन टैलेंट है वो सामने हमारे पास, हम उनको चांस देना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ कश्मीर में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब या फेसबुक हम कह सकते हैं, इंस्टाग्राम में, तो हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पास। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के हौसले बुलंद हैं। उन्हें वो मौके फराहम हो रहे हैं जो उनकी सलाहियत को निखारने में मददगार साबित हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम वक्तन फवक्तन किया जाता है ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सके। एक्टिंग का शोबा भी इसमें शामिल है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ के बच्चे इस शोबे में भी खुद को साबित कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे एक्टर्स हैं जो नई पीढ़ी को इस समत में आगे बढ़ने की तरगीब दे रहे हैं और इसमें वो कामयाबी भी दर्ज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खाड़ी मुल्कों से आए एंटरप्रेन्योर्स और सीईओज के लिए डिनर का किया एहतमाम। कारोबारी सरगर्मियों में शामिल होने और उससे मुतालिक इम्कानात को तलाशने के लिए ये वफद यूनियन टेरिटरी के दौरे पर हैं। यूटी को तरजीही सरमायाकारी मकाम बनाने पर मरकूज की जा रही तवज्जो। वागुंड नाला तेलबल में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जा रही है सफाई मुहिम। इस काम को सही तरीके से किया जा रहा पूरा। गुड गवर्नेंस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की लोग कर रहे हैं तारीफ। गुज़िश्ता दिनों जंगलात के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। माहौलियात में दर्ज हो रही तब्दीली के मद्देनजर पायदार जंगलाती इंतजामात और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के तई लोगों को किया बेदार। बेहतर माहौलियाती निजाम के लिहाज से इसकी है मजीद अहमियत। श्रीनगर स्मार्ट सिटी इल्यूमिनेशन प्लान के साथ यहाँ की तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों को रोशनी से किया जा रहा गुलजार। तारीख को तहफ़्फ़ुज़ अदा करना और तारीखी सयाहत को इससे मिलेगा फरोग।
जबरवन पार्क में गुज़िश्ता दिनों महकमा सियाहत की जानिब से स्प्रिंग फेस्टिवल का किया गया आगाज। इस मौके पर फोक म्यूजिक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। सयाह हुए लुत्फ अंदोज, कश्मीरी चाय और ब्रेड का लिया जायका। और अब बात करते हैं गैजेट की। एप्पल ने अपना एक हाई परफॉर्मेंस मैक कंप्यूटर लॉन्च किया है। कंपनी के दावे के मुताबिक ये मैक मिनी और मैकबुक प्रो से ज्यादा पावरफुल है। इस लेटेस्ट गैजेट को मैक स्टूडियो के नाम से बाजार में पेश किया गया है। इसकी बाकी की खास बातों पर डालते हैं एक नजर। इसमें कंपनी का लेटेस्ट और पावरफुल M1 अल्ट्रा चिप का इस्तेमाल किया गया है। ये A13 चिप पर काम करता है और एडवांस डिस्प्ले फीचर से लैस है। मैक स्टूडियो कंपनी के पहले के प्रोडक्ट के मुकाबले साइज में छोटा है लेकिन लंबाई में बड़ा है। इसमें टाइप C, USB या थंडरबोल्ट पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके फ्रंट में STXC कार्ड स्लॉट दिया गया है। ये 32 GB रैम से लैस है और 512 GB SSD से ये शुरू होता है। इसमें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 कनेक्टिविटी का मुतबादिल भी मौजूद है। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और कलर एडजस्टमेंट के लिए 2 टोन दिया गया है। इसका मॉनिटर किसी बाहरी रिसोर्स का इस्तेमाल किए बगैर कुछ फंक्शन के लिए A13 SoC से लैस आता है। टच आईडी मैजिक माउस के साथ साथ मैजिक कीबोर्ड एक मैचिंग कलर ऑप्शन के साथ साथ इसे मंजरे आम पर लाया गया है। इसमें 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो कॉल को फ्रेम में एडजस्ट करने के लिए सेंटर स्टेज फीचर को सपोर्ट करता है। म्यूजिक और वीडियो के बेहतर तजुर्बे के लिए इस स्पेशल ऑडियो से लैस किया गया है। और अब हम आपको ले चलते हैं ट्यूलिप गार्डन की सैर पर और बात करते हैं सियाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुताल्लिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहाँ पर बाग तैयार होता है उसे देखकर हर कोई वाह किए बगैर नहीं रह सकता। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही ट्यूलिप गार्डन के खोले जाने का इंतजार शुरू हो जाता है ताकि लोग वहां पर पहुंचकर ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकें। गुज़िश्ता दिनों इसे लोगों के लिए खोल दिया गया और उसी के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। महीनों के इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। जबरवन के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरत छटा देखते ही बन रही है। इसका दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इसकी जानिब रागिब होते हैं। काबिल जिक्र है कि मौसम बहार के आगाज और मौसम गर्मा के बीच सयाह को फरोग देने में इस बाग का अपना ही रोल रहता है। सयाहों की आमद को बढ़ाने में अहम किरदार निभाने वाले इस बाग को गुज़िश्ता दिनों खोल दिया गया है। इसके खुलने की खबर से सयाहों के चेहरे खिल गए और वो बड़ी तादाद में पहुंचकर इसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए। हमारा लग रहा कि आज ट्यूलिप गार्डन खुल गया और हमें देखने को मिल गया। वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड लोग बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है। एशिया का वर्ल्ड फेमस गार्डन है और ये देखने को मिला है, इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। और आप जैसे देख ही रहे हो ट्यूलिप्स बहुत अच्छे प्यारे ब्लूम कर रहे हैं एंड देयर कलर्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ की मईशत की बुनियाद माने जाने वाले सयाहत को फरोग देने में अहम इस बाग को इसी मकसद से हर बरस सजाया जाता है। इस बार यहाँ पर 68 वैरायटीज के 15 लाख ट्यूलिप के बल्ब लगाए गए हैं। कुदरती तौर पर खूबसूरत ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों के बीच ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा सयाहों को झूमने पर मजबूर कर देती है। दीगर बात यह है कि इसका दीदार करने के लिए सयाह अपना सफरी मंसूबा तक बदल देते हैं। यहाँ पर जो ट्यूलिप गार्डन जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा किस्म का है और ये जो सीनरी है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है। रश के फिरदों से भरी, चांद सितारों से ऐसी जो है ये लग रहा है यहाँ का माहौल और बहुत ही मतलब दुनिया की जन्नत कहेंगे
तो ये जो है कश्मीर जो है, यहाँ के लोग, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के सब कुछ जो है, और यहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहमान नवाजे और बहुत ही अच्छा लगा। हर तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में ये बाग है। यहाँ की यादें कितनी शानदार होती हैं, इसका अंदाजा सयाहों को देखकर खुद ब खुद लगाया जा सकता है। बाग को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर कई तरह के इकदाम किए गए हैं। फव्वारा लगाने के साथ ही इस बार यहाँ पर ओपन कैफेटेरिया भी बनाया गया है। ये सयाहों को नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित होगा। वो यहाँ की कई सारी यादों को अपने कैमरे में कैद करते हैं ताकि इसे लंबे वक्त तक के लिए सहेज कर रख सके। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत फूल और खूबसूरत झील, तो आप डल देखिए, मानसर देखिए, वुलर देखिए, सबको मिला के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इतनी खूबसूरत हैं कि हम लोग लास्ट ईयर हाईएस्ट एवर था, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि साल उससे 1.5 गुना और आएंगे लोग। इससे लोगों की आमदनी को भी इजाफा होगा यहाँ पे जो लोग रहते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि सब लोग इसमें ताबून करेंगे और यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाएंगे कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ट्यूलिप के फूलों की खूबसूरती के तो कहने ही क्या, ये इसकी खूबसूरती ही है कि सयाह बेसाख्ता इसका दीदार करने के लिए खींचे चले आते हैं। गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर महज कुछ एक दिनों के लिए ये बाग खुल पाया था। बावजूद इसके 2 लाख से ज्यादा सयाह ट्यूलिप गार्डन की सैरो तफरीह के लिए यहाँ पहुंचे थे। इसके खोले जाने के साथ ही जिस तरह से सयाहों की आमद यहाँ पर देखी जा रही है, उससे इस बरस इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद की जा रही है। सयाहती मकाम के तौर पर मकबूल जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़े, इसकी तो दरकार है ही। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।